ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों अब जो चर्चा होने जा रही है इस सीरीज की ये अंतिम चर्चा है। और ये चर्चा जो है पहले हमने चर्चा करी दिन के आधार पर, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से 7 दिनों के आधार पर एक वीडियो बनाए, 2 वीडियो बनाए। अब जो वीडियो बन रही है ये तिथि के आधार पर बन रही है। तो इससे क्या, जो ज्योतिष सीखने वाले जातक या जातिका है, ज्योतिष में विशेष रुचि रखते हैं, उनको सीखने में आसानी होगी, उनका बेस मजबूत होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो सीरीज शुरू होगी वो नक्षत्र के आधार पे होगी कि किस नक्षत्र के कौन से देवता हैं और किस तरह की आपको पूजा करने से या आराधना करने से आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में सुख संपन्नता वैसे भी आएगी। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों प्रतिपदा से लेकर के अभी तक जो चर्चा हुई है वो द्वादशी तिथि तक चर्चा हुई। अब जो चर्चा है दोस्तों वो है चर्चा आपकी त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक। ये 16 तिथियां हुआ करती हैं। त्रयोदशी के जो देवता है दोस्तों वो कामदेव जिसको भगवान शंकर जिनको बड़ा अहंकार हो चुका था, जिस कारण भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के उनको भस्म कर दिया। आज जो है उनकी ही चर्चा है। त्रयोदशी के तिथि के जो देवता हुआ करते हैं वो कामदेव हुआ करते हैं। जिस किसी व्यक्ति का त्रयोदशी में तिथि में जन्म हुआ है, ऐसा जातक बड़ा धार्मिक, तपस्वी, यशस्वी, दयालु, रूढ़िवादी और परोपकारी और लंबी तीर्थ यात्राएं करने वाला ऐसा जातक हुआ करता है। जातिका ऐसा जातक बड़ा गंभीर रूप से विचार करने वाला, राज्य अधिकार प्राप्त करने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक पुत्र युक्त हुआ करता है। ऐसा जातक विनम्र और ऐसे जातक या जातिका जो हुआ करते हैं ज्योतिष में विशेष कर रुचि रखने वाले, भक्त हुआ करते हैं, दार्शनिक और बड़े ही प्रकाशक एवं ऐसे जातक व्यापार से विशेष कर लाभ रखने वाले। ऐसे जातक दुष्टों की संगति भले ही ग्रहण कर लेंगे लेकिन उन पर दुष्टों का प्रभाव कुछ नहीं पड़ पाता। जैसे कि कमल हुआ करता है, कीचड़ भले ही होती है लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती। ऐसे ही जिस किसी व्यक्ति का त्रयोदशी तिथि में जन्म होता है वो चाहे संगति कैसी भी उसको न मिल जाए, वो कभी जो ग्रहण को नहीं कर पाती। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े ही भाग्यवान, विद्वान, सुंदर, सुशील, पराक्रमी और समाज के अंदर एक राजमान्य, सम्मान्य व्यक्ति हुआ करते हैं। अगर ऐसे जातक अपने तिथि के देवता की पूजा करते हैं तो इनके जीवन में बड़ी सुख संपन्नता आएगी, सभी प्रकार के सुख इनको प्राप्त होंगे। 10वीं तिथि के जो देवता हैं दोस्तों, चतुर्दशी तिथि के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव को जो है दोस्तों वो हरी वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव को जैसे कि धतूरा, आकड़ का पत्ता, भांग और बेलपत्र, बेल, इस तरह की वस्तुएं भगवान को ज्यादा पसंद है। तो भगवान जिसका चतुर्दशी तिथि में जन्म होता है दोस्तों, ऐसा जातक असाधारण हुआ करता है, समाज में असाधारण कार्य करने वाला, सबकी सोच से परे कार्य करने वाला और ऐसे कार्य करने वाला जो कोई भी किसी ने मन में कभी ना सोचा हो, इस तरह के कार्य करने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता बड़ी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहने वाला, प्रधान, प्रभावशाली, अहिंसक हुआ करता है। ऐसा जातक क्रोध आने पर तो चाहे भले से ही वो किसी को भी जो है नुकसान पहुंचा दे या सबको नुकसान कर ले, लेकिन ऐसा जातक अहिंसक प्रवृत्ति का ही हुआ करता है। ऐसा जातक बड़ा महत्वाकांक्षी, सभी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में सक्षम, मात्र पितृभक्त, प्रसिद्ध, उच्च स्तरीय लोगों के साथ सामाजिक में, सोसाइटी में बैठने उठने वाला ऐसा जातक धन धान्य से पूर्ण रूप से संपन्न रहने वाला
ऐसे जातक के जीवन में सभी प्रकार के सुख हुआ करते हैं। ऐसा जातक जो हुआ करता है अपने कार्य को बड़ा गुप्त रखने वाला भी हुआ करता है और बाद में उसको शो करता है। तो दोस्तों, अगर आपका चतुर्दशी तिथि में जन्म हो रखा है तो आप भोलेनाथ शिव की आराधना करें। और भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने पत्ता चढ़ा दी, सूखा, गीला, नीला जैसे भी चढ़ाया, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इनका नाम इन्हीं कारणवश भोलेनाथ पड़ा। और भोलेनाथ के जो भक्त हुआ करते हैं दोस्तों, समाज के अंदर कभी आप इस चीज को नोटिसेबल करना, वो बड़े धनवान हुआ करते हैं। जिस किसी व्यक्ति का पूर्णिमा तिथि में जन्म होता है, जो कि 15 तिथि कहलाती है, इसके देवता जो हुआ करते हैं दोस्तों, वो चंद्रमा हुआ करते हैं। अब जिस किसी व्यक्ति का पूर्णिमा के दिन जन्म होता है तो ऐसे जातक बड़े सरल स्वभाव के, साधु संत महात्माएं पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले, धर्म कर्म को मानने वाले, राज धर्म का पालन करने वाले, लेकिन और विनम्र हुआ करते, बड़े ही शीतल स्वभाव के, सरल स्वभाव के। और ऐसे जातक के जो हुआ करते हैं मित्रगण जो है बहुत हुआ करते हैं। ऐसे जातक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किसी न किसी प्रकार से लगते रहते हैं, चाहे वो झूठे हो चाहे वो सच्चे। लेकिन ऐसा जातक अपने काम में हमेशा मस्त रहने वाला, ऐसा जातक किसी प्रकार का कोई रिएक्शन सामने वालों को नहीं दे पाता। वो केवल ये सोच लेता मुझसे बड़े जवाब जो देगा वो समय देगा। और दोस्तों, ये बात सत्य है, मनुष्य ऐसा जवाब कभी नहीं दे सकता जो समय जवाब देता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं जिनका पूर्णिमा तिथि में जन्म होता है, 20 दिन सही रहते हैं महीने में, 10 दिन उनके जीवन में 10 दिन बड़े कष्टकारक हो जाते हैं। ऐसे जातकों का जीवन बड़ा अच्छा तो हुआ करता है, मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ करती, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। वो इनके अंदर ना तो पाने की लालसा होती, ना खोने का गम होता। इन दोनों से परे हुआ करते हैं, मध्य में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जातकों को जिनका पूर्णिमा तिथि में जन्म हो रखा है, वो चंद्रमा भगवान की आराधना करें, जिससे उनके जीवन में जो है सफलता अर्जित होती रहे। ऐसे जातक एक स्थान पर टिककर कभी काम नहीं कर पाते। ऐसे जातक तो कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी ये काम कर लिया कभी वो काम कर लिया। ऐसे जातक ट्रैवल ज्यादा करते हैं। ऐसे जातक पर्यटन स्थलों पर जाकर के अपना जीवन का एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि में जिस किसी का जन्म हो रखा, जो कि अंतिम तिथि हुआ करती है 16 तिथियों में, इसके जो देवता हैं वो पितृ देवता हुआ करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला ऋण जो होता है दोस्तों, वो हम पे देवताओं का ऋण हुआ करता है। दूसरा ऋण पितरों का ऋण, तीसरा ऋण गुरु ऋण। तो पितृ देवता इस तिथि के देवता हुआ करते हैं अमावस्या के। जिस किसी का जन्म हो रखा है वो अपने पितृ देवता की आराधना पूजा अर्चना करें। पितृ देवता के नाम से सप्ताह में कम से कम एक बार शुद्ध देसी घी का दीपक उनके सामने जरूर अर्पित करें। सफेद फूल अर्पित करें पितृ देवताओं को। हर त्योहार पर उनके नाम का भोजन, चाहे तो कच्चा चाहे पक्का, उनको निकाल करके उनके स्थान पर रख करके आए। ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान हुआ करते हैं। ऐसे जातक थोड़े कठोर स्वभाव के हुआ करते हैं। ऐसे जातक थोड़ा झूठ सच बोलने में ज्यादा अच्छा विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी हुआ करते हैं। ऐसे जातक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी का बुरा करने में कोई परहेज नहीं रखते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं संगीत प्रिय, नाटक करने पूर्ण रूप से निपुण रहने वाले, एक्टिंग, कलाकारी, मॉडलिंग, डांसिंग में इतने बड़े अच्छे हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं हमेशा किसी न किसी प्रकार द्वेष मन में रखने वाले, अंदर इंदर घुटन महसूस करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक स्त्री पुरुषों से के द्वारा स्त्रियों के द्वारा अपमानित भी हो जाते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, इनके मन के अंदर मानसिक रूप से बड़े परेशान रहते हैं। रातों को नींद सही रूप से नहीं आ पाती है। अगर ये जातक अपने पितृ देवता की आराधना पूजा वगैरह करते हैं या करवाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, तो ऐसे जातकों का जीवन बड़ा सुखमय हुआ करता है और ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक प्रतिपदा से और अमावस्या तक जो 4 वीडियो बनाए हैं, ये आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि करने के लिए ही है। जो कि ज्योतिष का बेस जो हुआ करता उसका सेकंड स्टेप आज पूरा हुआ है।
भगवान की कृपा से और समस्त बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करें, जिससे कि हम और आप दोनों को एक दूसरे से अपना ज्ञान शेयर करने में आनंद प्राप्ति हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया है तो ओम नमः गौरी शिवाय।